हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, जैसा कि आज पूरे दिन एक खबर चली थी कि पायल मलिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो फाइनली वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और पायल मलिक, सबसे बड़ी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि पायल मलिक एविक्ट हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या पायल मलिक के जाने से अरमान मलिक के चेहरे पे कुछ मासूमियत, कुछ मायूसी, रिएक्शन क्या थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि अरमान मलिक का रिएक्शन ये था कि यार मैं खुश हूँ उसके जाने से, मैं खुश हूँ उसके जाने से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि कृतिका थोड़ी बहुत परेशान दिखाई दी थी। रो जब वो जा रही थी तब तो वो बिल्कुल नहीं रोई, लेकिन बाद में आई, वॉशरूम के अंदर गई हैं और रोना होना, अब इसको आप ओवर एक्टिंग कहें या कैमरे के लिए कुछ कहें, वो आपका ओपिनियन है। लेकिन आंसू तो ज़रूर निकाले हैं कृतिका मलिक ने पायल के लिए। लेकिन अरमान मलिक से मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने देखा कि जब पायल मलिक की विदाई हो रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि ये दोनों हक करेंगे एक दूसरे को, लेकिन ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया। जब पायल मलिक ने विदाई ली, वहाँ पे विशाल ने हक किया, कटारिया ने हक किया, एक दो और आजू बाजू जितने भी कंटेस्टेंट थे उन लोगों ने हक किया। जो पहुँच से थोड़ी सी दूर थे वो लोग हक नहीं कर पाए। लेकिन एटलीस्ट मैं ये चाहता था कि अरमान मलिक एक जादू की झप्पी दें, और जिससे कि ये हमें पता चले कि हाँ भाई, इन दोनों का भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो तस्वीर सामने नहीं आई कि अरमान मलिक और पायल को मैं एक बार भी झप्पी सप्पी डालते हुए देख पाऊँ। एक जो दोस्त वाला किस होता है ना माथे पे, वो किया और चलता किया, जाओ बेटा। लेकिन उसके बाद, जाने के बाद, हमने देखा कि कृतिका मलिक को तुरंत हक किया, आके वॉशरूम में आए, हक किया। ये होता है, देखिए। चलिए, यहाँ पे तो मैं दो रंग की, ये सभी लोग इसी बात का अनुमान लगा चुके हैं पहले ही, मैं ही नहीं लगा रहा अनुमान, सब लोग लगा चुके हैं कि रुझान किस तरफ है, पायल की तरफ या कृतिका की तरफ। तो मुझे तो कृतिका की तरफ ज़्यादा रुझान लगता है। आपका क्या है ओपिनियन, मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो दो लड़के हैं अपने, कटारिया और विशाल, इनको ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती का टारगेट किया जा रहा है। जो टास्क के नाम पे आज इन्हें, इनके ऊपर कचरा फेंका गया, वो बारिश कराई गई कीचड़ की, वो बनता था। अगर ये सच में ही टास्क था तो किसी और का भी नंबर क्यों नहीं आया उस बकेट में जाने का, किसी और का नंबर क्यों नहीं आया कूड़ा फेंकने का। यही दोनों लोग क्यों टारगेट किए जा रहे हैं। एक पौलमी दास अब टारगेट बनेगी क्योंकि उसने कुछ ऐसी अब बातचीत करनी शुरू कर दी है। एक तरीके से कह लीजिए कि बिग बॉस के अगेंस्ट जाके अब बातचीत बिल्कुल खुलेआम, निकालना है तो आज निकाल दो। जिसको इस बात का डर ख़त्म हो जाए कि मैं बिग बॉस से कल निकलूँ सो आज निकल जाऊँ, तो वो बंदा खुल के बात करने लगता है। तो पौलमी दास है जिसने अपनी वॉइस रेज की है, और वो अब डरना बंद कर दिया है बिग बॉस से, बिग बॉस की धमकियों से। जो बार बार इंटरप्ट, वो बंदी अपनी सफाई देना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है, लेकिन क्योंकि पता है कि सामने से क्या आने वाला है, अनिल कपूर को भली भांति पता है, तो वो बोलने ही क्यों देगा अपने खिलाफ या बिग बॉस के खिलाफ। बंद कर देता है, अरे बीच में मत बोलिए हमारे। अनिल कपूर का भी शो मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो भी कंटेस्टेंट आते हैं, अरे तुम यार बड़े हैंडसम लग रहे हो, डैशिंग लग रहे हो। सलमान खान के बिल्कुल उलट पर्सनैलिटी है ये। सलमान खान को लोग नचवाते थे कि सर आप मेरे गाने पे नाचिए ना, ऐसे रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे अनिल कपूर कहते हैं कि अरे यार अपनी कोई दो लाइनें मुझे भी सिखाओ ना, अपना रैप मुझे भी सिखाओ ना, अपना डांस मूव मुझे भी सिखाओ ना। तो यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। खैर, अनिल कपूर भरसक प्रयास तो कर रहे हैं, कोशिश जारी है उनकी कि यार फ्लॉप ना हो जाए ये शो, या फिर मेरा वीकेंड का वार का जो व्यूवरशिप है वो लो ना हो जाए, डाउन ना चली जाए। हंसी मजाक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये टारगेट दो ही बंदों को करते हैं तो इनकी बात समझ में नहीं आती। अब दोनों बंदे ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन मांगा जाता है इसलिए देते हैं। अच्छा, कटारिया से जो इन लोगों को शिकायत है, लगातार एक शिकायत है कि ये हंसी मजाक के बीच में लोगों को रोस्ट कर देता है, बेइज्जती कर देता है, इसको कुछ भी एहसास नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी अभी देखा गया, जो आज का वीकेंड का बार बीता है, दो मुँहे सांपों की मैं बात बताता हूँ आपको। जैसे कि आज देखा गया कि रणवीर ने जब मजाक किया नेजी के साथ, नेजी को क्या बोल दिया था, स्पेयर पार्ट्स बोल दिया था। अरे ये मेरे लिए स्पेयर पार्ट्स है, मेरे किसी काम का नहीं है, और जो मैं छुरी है मैं किसको भोंकूंगा, मैं किसी इसलिए भोंक रहा हूँ इसको क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है, स्पेयर है, ये स्पेयर पार्ट्स है, ऐसा कुछ बोला था। तो जब ये बात नेजी को बुरी लगी, उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि यार ये क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें ये लाइन ऐड करने की क्या ज़रूरत थी। तुमसे बोला गया था कि भाई रीजन दो, छुरी भोंको, लेकिन ये तुमने ऐड क्यों की।
तो जब ऑब्जेक्शन उठाया तो बोल रहा है रणवीर, कह रहे यार मैं मजाक कर रहा था, शो के लिए करना पड़ता है यार, तू इतनी सी बात नहीं समझ रहा है मेरी। तो मतलब अगर खुद वो बातें कर रहे हो, तुम जोक कर रहे हो, तुम्हारे लिए वो जोक है, लेकिन सामने वाले को तो बुरा लगा ना। तो ऐसे ही अगर वो बंदा जोक कर रहा है तो तुम्हें भी क्यों बुरा लग रहा है उसका, उसका भी जोक जोक लो ना। तुम्हारा जोक जोक है, दूसरे का जोक जोक नहीं है, दूसरे का तुम्हें रोस्ट लगने लगता है। तो यहाँ रणवीर का दो मुँहा चेहरा सामने आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसके पीछे है वो बिग बॉस का मेकर्स है। बिग बॉस मेकर्स हैं जो दो ही बंदों को टारगेट कर रहे हैं लगातार। मैं देख रहा हूँ कि विशाल और कटारिया दोनों बंदे टारगेट पे हैं। और मैं पहले सोच रहा था, 3-4 दिन पहले की बात है, मैं सोच रहा था कि सना मकबूल विशाल की और कटारिया की फ्रेंड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है दोनों को। जब भी बात आती है दोस्ती की तो ये नाम ले देती है कि हाँ विशाल मेरा दोस्त है या कटारिया मेरा दोस्त है, क्योंकि बेनिफिट मिल सकता है। चाहे नॉमिनेशन से बचना हो या किसी भी बात का बेनिफिट उठाना हो, ये दोस्ती बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है। और इस बात को समझ लिया है किसने? सना मकबूल ने। सना मकबूल का सिर्फ एक बंदा है जो दुश्मनी कर रखी है उस बंदे से, वो है नेजी। अच्छा, नेजी का जो बेस्ट फ्रेंड है रणवीर जी हो गए या फिर दीपक जी हो गए, उन लोगों से गहरी दोस्ती कर रखी है सना मकबूल ने, ताकि ये कोई भी प्रेशर मुझ पे आ ही ना पाए। क्योंकि ये साईं है, किसी से सलाह मशवरा लेगा तो किससे लेगा? रणवीर जी से लेगा, दीपक जी से लेगा। अब वो मेरी तरफ रहेंगे तो वो मेरे खिलाफ क्यों इसको सलाह देंगे? नहीं देंगे। और एक जो चीज़ देखी गई कि जब पायल की विदाई हुई है उसके बाद जो दिल की तकलीफ़ होती है, दिल की फीलिंग जाननी होती है, तो सना मकबूल सबसे पहले गई है अरमान के पास कि यार कैसा लग रहा है तुम्हें, मैं जानती हूँ तुम्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। मैं मतलब वो अंदर टटोलने की कोशिश कर रही है कि इसको बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तुम्हें क्या मतलब यार, उसका आपस का सीन चल रहा है, उसकी एक बीवी गई है, बाहर चली गई, तुम्हें क्या इंटरेस्ट हो रहा है? ये तीसरी बीवी का भी तो सीन नहीं है यहाँ पे बन रहा है। हो सकता है यहाँ सना को भी इंटरेस्ट हो थोड़ा बहुत अरमान में, मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है इसे। जिसको दोस्त बोलती है, जैसे कि विशाल हो गया या कटारिया, ये नाम बदनाम कर रखे हैं इसने दोस्त बोल के कि ये लोग मेरे दोस्त हैं। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ फिलहाल, जो टाइम स्पेंड कर रही है अरमान के साथ, ये ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है और नाम बदनाम दोनों लड़कों का कर रखा है। अब दोनों लड़कों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि भैया व्यूअरशिप कहाँ से आएगी, कंट्रोवर्सी क्रिएट कहाँ से होगी? यहीं से तो होगी। जब कटारिया पे प्रेशर पड़ेगा, विशाल पे प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ एल्विश आर्मी है और एल्विश भाई हैं, ये लोग एक्टिवेट हो जाएंगे कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है कटारिया के साथ। तो ट्रेंड चलेंगे बाहर, हम लोग बातें करेंगे कि ये तो गलत हो रहा है, जिससे कि व्यूअरशिप बढ़ेगी, बिग बॉस की व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो इसीलिए दोनों को टारगेट, क्यों दोनों ही बंदों को उस गार्बेज में खड़ा किया गया? क्यों उस डस्टबिन में दो ही लड़कों का नंबर आया, बाकी किसी का नहीं आया? एक और बंदे का भी आ जाता या 2-3 अंक का और आ जाता तो हम ये समझते कि हाँ ये टास्क है, प्रॉपर वे में चल रहा है। लेकिन दो ही बंदों के बाद टास्क ख़त्म, कंप्लीट हो गया। ये क्या मतलब हुआ? ओपिनियन का सिर्फ उन दोनों के ही है और किसी का ओपिनियन नहीं है। एक जो कचरा मुझे बात लगी, बिल्कुल बेबुनियाद बात, कोई उसका सिर ना पैर, जो पौलमी दास की बात उछाली गई रफ्तार द्वारा, क्योंकि रफ्तार को भी बताया गया होगा कि भाई तुम्हें इस बंदी के खिलाफ ये बोलना है। कोई वहाँ पे अपने हिसाब से नहीं बोलता है, किसी को स्क्रिप्ट ज़रूर दी जाती है कि इसके खिलाफ तुम्हें ये बोलना है। नहीं तो बाहर वालों को क्या पता कि कौन किसका दोस्त है, कौन क्या है, कौन क्या बात कर चुका है अंदर। उन लोगों को ये भी पता होता है जो गेस्ट आए होते हैं। तो रफ्तार ने बोला कि मतलब वो क्लिप दिखाई जो इंटरव्यू दे के आई थी पौलमी, कि बड़ा पाव गर्ल को कैसे बुला सकते हैं, वो तो रेड़ी लगाती है, ठेली लगाती है। ऐसे तो अगर यार वो बाहर का सीन है, उसने इंटरव्यू दिया है, बाहर दिया है, और जिसके बारे में दिया है, जिसके खिलाफ बोला है, वो भी उस टाइम बाहर ही थी। तो ये तो बाहर का सीन हुआ ना। इसमें अंदर से अंदर वाले क्यों डांट रहे हैं? तुम्हारे शो को क्यों इफेक्ट पड़ रहा है? मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आई। और उससे फिर वो सफाई देना चाह रही थी उस बात में, तो उसको चुप करा दिया गया, क्योंकि पता है अगर उसने 2-3 लाइनें बोल दी तो यहाँ अनिल कपूर साहब गलत बैठ जाएंगे, गलत साबित हो जाएंगे जनता के सामने, नेशनल टेलीविज़न पे। तो ये भी एक मसला है। तो बहुत बड़े बड़े मसले हैं और कई मसले ऐसे हैं कि बिग बॉस के यहाँ पे अटके हुए हैं, गले की हड्डी बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो खटक रहे हैं इस टाइम वो विशाल और कटारिया हैं, जो कि इनके निशाने पे हैं कि यार इन दोनों को कैसे टैकल किया जाए। नहीं, इन दोनों को ट्रॉफी नहीं देना चाहते, बिग बॉस नहीं देना चाहते। लास्ट में तो मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को वोट के तहत ना निकाला जाए, अपनी कोई साजिश करके निकाल दिया जाए, बिल्कुल साजिश करके निकाल दिया जाए। पायल के साथ क्या हुआ? पायल की जगह कौन जाने वाली थी? सना सुल्तान जाने वाली थी, उसका एविक्शन था,
उसको वोट कम मिले थे, लेकिन बाहर वाले ने, साईं ने उसको बचा लिया, इसलिए इसको जाना पड़ा पायल को, नहीं तो ये नहीं जाती। नंबर तो किसका था? सुल्तान का था। अच्छा, जिसने बचाया सुल्तान को, किसने बचाया? साईं ने बचाया, लेकिन साईं के ही उसने छुरा घोंप दिया। जब बारी आई कि भैया तुम्हें एक को किल करना है और एक के साथ चिल करना है, तो उसने नैजी को चुना चिल करने के लिए, और किल करने के लिए साईं को चुना। बेवकूफ़ आदमी है साईं, बेवकूफ़। वो बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, इंडिविजुअल नहीं लड़ सकते। और जबकि हम देख रहे हैं कि कोई भी सलाह मशवरा लेना हो, कोई भी बातचीत करनी हो, तो रणवीर जी सर सर सर। और रणवीर का भी सीन अब मुझे समझ में आने लगा है क्या है सीन, कि जब से अब उनको ये मिला है, उन्होंने जो फीडबैक दिया है कि यार ये तो ज्ञान का पिटारा है, इससे जो जितना मर्जी ले लो, ज्ञान का पिटारा है, जितना ज्ञान अर्जित कर मिले इससे ले सकते हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि तुम लोग इस बंदे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो भैया उसका चीना तो 56 इंच का हो गया। भाई रणवीर गिरता जा रहा है जब से उसने 2 ही बंदों को टारगेट करना शुरू किया है। उसके पास और कोई ओपिनियन है ही नहीं, सिर्फ विशाल विशाल विशाल। हर जगह उसका दूसरा कुछ नाम ही नहीं है देने के लिए, विशाल और कटारिया के अलावा। ये देखिए कोई कैसे एक ही बंदे को टारगेट कर सकता है। तो ये है कि पर्सपेक्टिव, चाहे उम्र में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे कितना भी ज्ञानी महाज्ञानी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो अपनी पर्सनल होती है ना, कुंजस पर्सनल जो होती है, वो निकल ही आती है। मेच्योर चाहे कितना भी कोई हो जाए, पर्सनल मतलब पर्सनल। पॉलमी पॉलमी ने बोला कि मुझे किसी के भी ओपिनियन गार्बेज नहीं लगते, कचरा नहीं लगते। तो भैया उसने किसी के भी ऊपर कचरा नहीं गिराया, लेकिन इसकी वजह से उसको टारगेट ज़रूर किया जाएगा आने वाले टाइम में। देखना ज़रूर पक्का टारगेट होगी, और ये लड़की ज़्यादा नहीं टिक पाएगी। इसको निकाल दिया जाएगा, किसी भी बहाने से निकाला जाए, किसी भी साजिश के तहत निकाला जाए। पौलमी दास अब नहीं टिकने वाली। अच्छा, चंद्रिका के बारे में देखिए लड़ाई हो रही है चंद्रिका के बारे में कि तुमने उसके बारे में ऐसा क्यों बोला, बाहर इंटरव्यू क्यों दिया चंद्रिका के बारे में। अरे जिसके बारे में लड़ाई हो रही है उससे तो पूछ लो, उसे तो कोई मसला है ही नहीं, उसके ऊपर तो कोई लड़े मरे फिर रहे हैं दोनों लोग। अनिल कपूर बहस कर रहे हैं पौलमी से, पौलमी अपनी सफाई देने में लगी हुई है। चंद्रिका से कोई पॉइंट ऑफ व्यू पूछ ही नहीं रहा है कि तुम्हें बुरा लगा भी कि नहीं लगा। अरे बंदी कह रही है बैठे बैठे कि सर हमारा बीच शॉर्ट हो चुका है, सब शॉर्ट है। लेकिन नहीं, मुद्दा तो बनाना पड़ेगा ना। अब बाहर की वीडियो उठा के तुम ला रहे हो, और जब ये शो शुरू भी नहीं हुआ था तब की वो वीडियो है, तो उसका क्या सेंस बनता है? कोई सेंस है? मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। मुझे तो कोई सेंस लगता नहीं इस बात का। अरे मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त 1 साल पहले लड़े किसी बात पे, और हमारा दोनों का ही नंबर आ जाता है बिग बॉस में जाने का, ठीक है? तो क्या उस मेरी लड़ाई को जो मेरे दोस्त से हुई थी उसको बिग बॉस के अंदर उछाला जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगा? अगर डिस्कशन होता है तो वो स्टूपिडिटी है कि नहीं है आपकी नज़र में? बिल्कुल है। तो बिल्कुल ये वैसा ही सीन है जो पौलमी वाला हुआ। जो पौलमी ने एक बात और कही शिवानी के बारे में कि यार ये मुद्दे से बिल्कुल भटका दी गई है बात। कैसे? कि जो मैंने इंटरव्यू दिया है उसके बारे में बातचीत हो रही है, यहाँ 15-20 मिनट हो गए उसी को बात को करते 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 करते। लेकिन जो इस लड़की ने मुझे इतना बेइज्जत किया है, इसने मुझे टक्कर मारी है, और इसने मुझे ऐसी वैसी लड़की कहा है शिवानी, इसके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी, मतलब इससे सवाल पूछे ही नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ पे उसको क्लीन चिट मिल चुकी है। इसका मतलब तो ये हुआ शिवानी को क्लीन चिट दे दी गई है। तो ऐसे ही है भैया, सो बिग बॉस तो ऐसे ही है। जो यहाँ अच्छा करेगा, जैसे कि लव कटारिया और विशाल, ये ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं, तो जो ऑडियंस को पसंद आता है वो बिग बॉस को पसंद नहीं आता। तो बिग बॉस में जो फेवरेट है इस टाइम, जो बिग बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो कौन है फेवरेट, वो है रणबीर, दीपक, नेजी। ये 3 अभी मैं बोल सकता हूँ कि बिग बॉस के फेवरेट है। लेकिन मैं सना मकबूल का ज़रूर गेम समझ चुका हूँ यार, वो ये लंबे टिकेंगे अगर कोई इनके साथ घटना नहीं होती है। तो बाकी को वो एवरेज मानते हैं, अपने बलबूते कोई पहुँचा तो पहुँच। लेकिन मैं सना मकबूल का गेम ज़रूर समझ चुका हूँ यार। वो लव कटारिया की नहीं हुई, वो विशाल की नहीं हुई। मैं तो 2 वीडियो बनाई थी मैंने यार इन तीनों के ऊपर के यार, इन तीनों का मुझे जो ग्रुप है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तीनों के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि भाई वो छुरा भौंकने वाली लड़की है, वो सिर्फ अब देखना बैठेगी किसके पास, अरमान मलिक के पास। उसका टाइम बीतेगा अरमान मलिक के पास। आप लिख के ले लीजिए, कल ही मैं और वीडियो बनाता हूँ, लाइव देख के बनाऊँगा। देखना, ज़्यादातर टाइम स्पेंड होगा। बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड बनेगी कौन? अब कृतिका बेस्ट फ्रेंड बनेगी, और अरमान तो है ही बेस्ट फ्रेंड। तो ये अब क्लोज बॉन्ड होने वाला है यहाँ। और ये दोनों तो हैं ही अपने अलग, इनके साथ कोई भी घरवाला नहीं
टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि ये टारगेटेड हैं। टारगेट कौन कर रहा है? वो बिग बॉस कर रहे हैं। तो ये दोनों को अलग, भैया बहुत मुश्किल लड़ाई हो चुकी है इन दोनों के लिए। और इन दोनों का सहारा है कौन? अब ऑडियंस है। ऑडियंस, एल्विश आर्मी, एल्विश भाई, तो ऑडियंस ही है सुपीरियर। बाकी अंदर वाले कुछ भी करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब तक ऑडियंस है इन दोनों के साथ में, विशाल या कटारिया, कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, खुद बिग बॉस भी नहीं। अगर बिग बॉस वोट के तहत नहीं निकालेंगे, साजिश के तहत निकालेंगे, तो ऐसा ट्रेंड चलाया जाएगा ना इस बार बिग बॉस के खिलाफ। भाई बिग बॉस हो गए, लेकिन उनकी भी एक मानसिकता मुझे लग रही है यहाँ पे। अब एक बंदे को अगर टारगेट किया जाता है तो इसका मतलब है पर्सनल खुन्नस निकल रही है, प्रोफेशनल काम नहीं हो रहा है यहाँ। प्रोफेशनल काम अलग होता है, ये नहीं देखा जाता है कि कौन इंडस्ट्री से है, कौन कहाँ से, कौन रोड से आया है। जब उस स्टेज पे हैं तो सब बराबर हैं। एक को गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है, गुड इवनिंग बोला जा रहा है, और एक को ऐसे टारगेट किया जा रहा है। देखा होगा आपने, दीपक जी जब गए थे अंदर ओपिनियन देने के लिए, तो उनको गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है, बिग बॉस ने गुड मॉर्निंग बोला है। तो ये पक्षपात तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दोनों को इसलिए पेला जा रहा है कि दोनों कम उम्र के हैं, बुरा मानते नहीं हैं ज़्यादा, लेट गो कर देते हैं हर बात को, और छोटा 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 करके उनको दबाया जा रहा है बहुत बुरी तरीके से। खैर देखते हैं कल तक और क्या बनता है इनका सिनेरियो। फिलहाल लाइव चल चुकी है, और जो भी लाइव की अपडेट होगी वो आप तक आती रहेगी। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही अपडेट आपके लिए मिलती रहेंगी इस चैनल पे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।